हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं अगला लेक्चर सिमिलैरिटी का। ठीक है, इसमें हम करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम और उसका एप्लीकेशन। आज का लेक्चर मैं कहूँगा इज़ लेक्चर नंबर 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 8। ओके, और इसमें जो थियरम हम करने जा रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। पहले तो हम फटाफट इसे समझ लेते हैं कैसे ये थियरम है और फिर हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं हमारे पहले थियरम के साथ विच इज़ कॉल्ड एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि कोई भी थियरम का जो नाम है ना उसी में गिवन होता है। ज्योमेट्री में एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी थियरम का जो नाम है उसमें गिवन होगा। अब इस थियरम में क्या लिखा है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब ये थियरम एप्लीकेबल है ओनली इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इज दैट क्लियर? तो देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इसका मतलब सबसे पहले तो हमारे पास दो ट्रायंगल चाहिए और दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए? सिमिलर। सो लेट मी जस्ट मेक वन ट्रायंगल। सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हम एक और ट्रायंगल बना लेते हैं जो है सपोज ये वाला। ऑलराइट, ओके, तो ये हमारे दो ट्रायंगल्स हो गए। अब इनको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी एंड दिस इज सी पी क्यू आर। तो क्वेश्चन में या गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दिख रहा है? ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर गिवन है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? द रिजल्ट सेज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब इनके एरिया का रेशियो। दिख रहा है? इनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो, यहां पे इज इक्वल है, देख लीजिए, इज इक्वल टू द रेशियो। तो एक और रेशियो आएगा, स्क्वेयर्स, मतलब स्क्वायर आएगा ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर मैं साइड ए बी लूं एक ट्रायंगल का तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा आएगा? पी क्यू। तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह से लिख देता हूं। इसको हम लिखेंगे ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर। इज एवरीबडी क्लियर? तो थियरम बहुत सिंपल है। थियरम सिर्फ क्या बोल रहा है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो बराबर किसके होगा? बराबर होगा स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। अब आप बोलोगे सर आपने ए बी और पी क्यू क्यों लिया? हमारे पास तो बी सी और क्यू आर भी है। तो बिल्कुल सही है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये तीनों इक्वल है। आप बोलोगे कि सर आप ये भी तो ले सकते थे ए सी और पी आर। दैट्स करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, सो इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कि ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट सिंपली हमको ये बता रहा है कि ये जो रेशियो है एरियाज का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द रिजल्ट सेज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर which is equal to BC square upon QR square which is equal to AC square upon PR square. This is what the theorem is all about. Is everybody clear? ये बहुत ही आसान थियरम है। इसमें गिवन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये रिजल्ट अप्लाई कर पाएंगे, अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो हम ये थियरम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो बहुत आसान है, ये समझ में आ गया सबको ये थियरम? वंडरफुल। वंस यू आर अंडरस्टूड विद दिस थियरम, लेट्स गो अहेड एंड टेक अप सम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 जो आपका स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी थियरम से बेस्ड हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में लिखा है दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी इज टू पी क्यू इज 2/3। तो आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है। आप मुझे बताओ ट्रायंगल सिमिलर है? बिल्कुल है। तो क्या हम ये थियरम अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं।
which says if the triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the squares or ratio of squares of their corresponding sides. Ratio of squares of their corresponding sides. तो अगर एक साइड AB है ये वाला, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होने वाला है, PQ, तो यहाँ होना चाहिए PQ स्क्वायर। अब AB और PQ का वैल्यू तो अपने को मालूम है 2:3, तो उनके स्क्वायर करो तो ये आंसर बनेगा 4/9। बस यही हमारा सम खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने पूछा इसका रीज़न बताओ, तो आप लिखोगे बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। आया सबको समझ में? ही है, बस यही हमारा रीज़न होगा एंड द सम इज ओवर। ऑलराइट, वेरी गुड। लेट्स टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देख रहे हैं सब लोग, ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी दिया है, ठीक है। तो आपको बस ब्लैंक फिल करना है। तो आप मुझे बताओ क्या करें इसमें देखो, अगर इसको सॉल्व करना होता तो पहला स्टेप होता ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्या रीज़न लिखते हैं हम इसका सिंपल रीज़न होता गिवन, फिर हम अप्लाई करते थियरम। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ठीक है, PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। करेक्ट, ये होता बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, ये ट्रायंगल का स्पेलिंग आप लिखना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, ओके, वंस यू हैव डन दिस, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो आप यहाँ पर 80 अपॉन कितना लिखते हैं 125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है, क्या ये कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन से टेबल में जाएगा? 5 में डाल के देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, यू हैव अ 3 कैरी, 5 6 ज़ा। ऑलराइट, तो आपको मिला AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। अब मुझे बताओ AB अपॉन PQ कितना होगा? Obviously it will be the square root of 16/25, which is equal to 4/5. Is everybody clear? यहाँ पर आप पूछ सकते हो सर प्लस माइनस आ सकता है ना, क्योंकि आप रूट ले रहे हो, पर क्योंकि ये साइड्स हैं, लेंथ ऑफ साइड्स कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, आपको 4/5 पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, हियर योर आंसर इज गोइंग टू बी 4/5 और इधर होना चाहिए ट्रायंगल PQR। इज एवरीबडी क्लियर विद द सोल्यूशन? बहुत ही सिंपल है ये। इट इज ऑल अबाउट अप्लाइंग द थियरम जस्ट इन दीज 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप आप देखो, ये थियरम अप्लाई कर दिया हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड इट इज ऑल अबाउट सॉल्विंग। आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आप देख लो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा है? ABC and DEF are equilateral triangles। मुझे बताओ equilateral triangles, can we call them similar or not? Absolutely they are similar, right? तो यहाँ पर अपने को वही लिखना है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC, ठीक है, is similar to triangle DEF, और लिख सकते हैं equilateral triangles are similar, equilateral triangles are always similar, isn't it? हमेशा सिमिलर होते हैं ये। इफ दे आर सिमिलर, कैन वी अप्लाई एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम? बताओ मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, isn't it? And this is by areas of similar triangle theorem. All right, now can we put the values? Yes, why not? We have the ratio of the area is 1/2, ये क्वेश्चन में दिया है। AB का वैल्यू दिया है 4, तो आपने लिखा 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। ठीक है, अब आप यू कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, और इफ़ यू वांट टेक द स्क्वायर रूट फर्स्ट, तो ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ आएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा √1। ठीक है, मैं ऐसा लिखता हूँ √1/√2 इज इक्वल टू 4 अपॉन DE। ऑल राइट,
टेल मी √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है ना, तो इट इज़ 1/√2 इज इक्वल टू 4/DE. व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा DE इज इक्वल टू 4√2 एंड दैट बिकम्स योर आंसर विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन नंबर D and that is your answer. Is everybody clear? This is absolutely simple, okay, and very scoring, याद रखो ये. Okay, now let's take on this question. अब इसमें लिखा है the ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5. मतलब हमारे पास similar triangles तो हैं और उनके ratio of sides दिया हुआ है 3:5, the ratio of their areas. तो ये तो बहुत ही आसान है. ठीक है, अपने को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा लेट A1 and A2 be the areas of two similar triangles, okay, and let S1 and S2 be their corresponding sides, right? ये आपने अज्यूम कर लिया. अब आपके पास S1/S2 दिया हुआ है 3/5 और अपने को फाइंड करना है A1/A2, राइट? बिकॉज द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आई कैन डायरेक्टली से A1/A2 इज इक्वल टू S1² ठीक है, बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम. ऑलराइट, areas of similar triangle theorem. Now once this is done, I think it's all about substitution. तो आपको A1/A2 को ऐसे लिखना है S1/S2 the whole square, which is 3/5 the whole square, and the answer is 9/25. आ गया सबको समझ में? ये बहुत ही आसान सम था. इसमें साइड्स आप क्वेश्चन पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा. पहला क्लू है सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है. पहला क्लू जो आपको दिया गया है वो है सिमिलर ट्रायंगल्स का. तो दो ट्रायंगल्स जो है वो ऑलरेडी सिमिलर दिए हैं. फिर हमारे पास रेशियो किसका दिया है? साइड्स का. कितना रेशियो दिया है? 3:5. अपने को पूछा है रेशियो ऑफ देयर एरियाज. एरिया का रेशियो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है. तो एरिया का रेशियो क्वेश्चन मार्क है, साइड का रेशियो गिवन है. आपने फॉर्मूला डाला और सब्सटीट्यूट किया, आपको आंसर मिल गया. ऑलराइट, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. वंडरफुल. ये बहुत ही आसान सम्स हम कर रहे हैं. चलो अगले सम पे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन आप देख लो, इसमें क्या क्या दिया है. फटाफट क्वेश्चन रीड करो ताकि आपको समझ में आ जाए. तो आपके पास गिवन है ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. दिख रहा है सबको? ये ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है, ओके. ये अपने पास गिवन है. बिफोर दिस मुझे लगता है इससे पहले हमारे पास ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये यूज़ करना पड़ेगा. क्या करें? पहले वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सिमिलर लिख के थियरम अप्लाई करते हैं. ओके, तो हम सबसे पहले लिखते हैं 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. क्या रीज़न है इसका? गिवन है ये. तो अगर मैं ये 9 उस तरफ ले जाऊं और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्रिस क्रॉस अगर मैं कर दूं तो मुझे ये रेशियो मिलेगा 16/9, इक्वेशन नंबर 1. इधर तक आया समझ में? ये कैसे मिला समझा? आपने इसको नीचे ले लिया, इधर से ये 9 को उस तरफ नीचे ले लिया, तो क्रिस क्रॉस कर दिया आपने, तो ये रेशियो आपके पास तैयार है. इज एवरीबडी क्लियर? आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड. ओके, अब हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR. अपने को MN ढूंढना है ना. इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, या LMN सिमिलर टू PQR लिख दो तो भी चलेगा. एक्चुअली यहाँ पर उन लोगों ने LMN सिमिलर टू PQR लिखा है ना, वैसे कर भी सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ये गिवन है. तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स. करस्पॉन्डिंग साइड्स ये लेने पड़ेंगे आपको. दिख रहा है? तो आप लिखोगे QR² अपॉन MN². दिस इज बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थियरम. हर बार लिखना पड़ेगा ये.
अब आप क्या करो, फ्रॉम 1 ये 16/9 इधर डाल दो, 16/9 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर. This comes from equation number 1. Is this much clear? Now what we do is we take the square root. तो आपके पास QR अपॉन MN बन जाएगा, 16 का रूट है 4 और 9 का रूट है 3. इधर तक आ गया. अब इसके बाद QR का वैल्यू दिया हुआ है, आप देखो QR 20 है, सो 20 अपॉन MN इज इक्वल टू 4/3. देयरफॉर MN इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, होगा कि नहीं मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 20 इंटू 3/4, सो 4 5s are 20. देयरफॉर MN का वैल्यू हमको मिलेगा 15 एज योर फाइनल आंसर. इज एवरीबडी क्लियर? बहुत सिंपल था. ये जो गिवन था ना, इससे आपने ये रेशो बनाया और उसको आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया. इधर देयरफॉर डाल दो, इधर देयरफॉर डाल दो, ठीक है, इधर भी देयरफॉर, इधर भी देयरफॉर. तो देयरफॉर डालते जाओ. जब सब्स्टिट्यूट करता है ना, वहाँ से देयरफॉर डालना शुरू हो जाता है. आई होप सबको समझ में आ रही है. या बहुत ही आसान सम्स कर रहे हैं हम लोग. अब ये देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन क्या दिया है. दिया है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 एंड 81. तो अपने पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया दिया हुआ है. इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, फाइंड द साइड ऑफ द करस्पॉन्डिंग बिगर ट्रायंगल. तो स्मॉलर ट्रायंगल का साइड है, अपने को बिगर ट्रायंगल का साइड क्वेश्चन मार्क है. तो पहला स्टेप, डोंट यू थिंक इसमें आपको अजम्पशन करना पड़ेगा? बिल्कुल अजम्पशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए गए हैं, इजंट इट? तो पहला काम हम अजम्पशन से ही शुरू करते हैं. तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हम लिखते हैं, लेट A1 and S1 be the area and side of smaller triangle, right? And let A2 and S2 be the area and side of bigger triangle. तो ये आप पहले अज्यूम कर लो, ठीक है. फिर आप मुझे बताओ A1 कितना है, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. A2 कितना है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर. और अपने पास स्मॉलर ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, मतलब S1 इज इक्वल्स टू 12, S2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट? ओके, नाउ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आपको लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल्स कैसे दिए हैं, दिख रहा है ना, टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है. सो द गिवन ट्रायंगल्स या ऐसे पूरा लिखो, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. बराबर, ये गिवन है ना, ट्रायंगल सिमिलर है. तो अगर सिमिलर है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. दिस इज बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम. बराबर, बराबर कि नहीं? यहाँ पर रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. जब साइड्स का नाम नहीं दिया है तो आप S1 S2 अज्यूम कर लो. चलो, अब इतना दिया है अपने पास, अब वैल्यू डालना पड़ेगा अपने को. तो आप मुझे बताओ, A1 की जगह क्या डालोगे, 81, A2 की जगह 225, ओके, और ये S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर को वैसे ही रखो. अब क्या करें, स्क्वायर रूट ले लेते हैं. चलो, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताओ. यहाँ करूँ मैं, स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको मिलेगा S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, हाउ मच इज द रूट ऑफ 81, 9, और 225 का रूट कितना है, 15, राइट? अब इसमें से S1 का वैल्यू दिया है 12, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके S2 ढूंढ लेना है, एंड आई थिंक योर सम विल बी डन. सो S2 विल बी 12 इंटू 15 अपॉन 9. 3 3s are, 3 4s are, 3 1s are, 3 5s are. So S2 is equals to 20 centimeter is your final answer. Is everybody clear? ये बहुत आसान सम नहीं लग रहा है आपको? बहुत ही आसान है. सिर्फ ट्रायंगल सिमिलर होने की देरी है. एक बार अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया, फिर मुझे लगता है कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे थ्योरम अप्लाई कर देना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर देना है, बस. आ गया समझ में?
तो यार बहुत आसान सम है, इसमें इतना दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सम भी सेम टू सेम, हर सम अगर आप देखो बिल्कुल सेम है। मुझे लगता है ये आप लोगों को कर लेना चाहिए। बताओ मुझे, ट्रायंगल सिमिलर है क्या? क्या दिया है? ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। मुझे बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा होगा? सही बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा सिमिलर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर दो ट्रायंगल्स इक्विलैटरल है तो ये सिमिलर होंगे ना। सिमिलर का क्या मतलब होता है, आपको याद है? सिमिलर का मतलब मैंने बताया था सेम शेप एंड मे हैव डिफरेंट साइज। तो यहाँ पर शेप सेम होगा, इक्विलैटरल है, साइज तो ठीक है ना, डिफरेंट हुआ तो सिमिलर तो है ही है ट्रायंगल। रेशो दिए हुए हैं, साइड दिया हुआ है, तो आई थिंक दिस इज जस्ट वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। तो इसमें हम पहला लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर व्हाट? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। So when they're equilateral triangles, triangle ABC is similar to triangle DEF. ये हो गया given. So then we can say area, therefore area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square upon DE square. This is by what? Areas of सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। आ रहा है सबको समझ में? अब आप देखो ये रेशियो अपने पास 1:2 ऑलरेडी दिया है। AB स्क्वायर आपको अभी डालना है तो अभी डाल दो, AB का वैल्यू डाल दें क्या? मुझे लगता है डाल ही दें, या स्क्वायर रूट निकाल के जैसे भी करना है आप करो। तो ये 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, मेरे ख्याल से वो स्क्वायर रूट निकाल दो ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझदारी वाला काम होता है, वरना आप फंस जाओगे कहीं पर। तो आप पहले स्क्वायर रूट निकाल लो। तो आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो AB अपॉन DE क्या मिलेगा आपको? आपको √1 मिलेगा और ये √2 बन जाएगा। वंस यू गेट दिस, अब आप वैल्यू डालो। AB का वैल्यू कितना है? 4, तो 4 अपॉन DE इज इक्वल टू 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा DE एज 4√2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? हर सम सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 2 स्टेप्स पता होने चाहिए। अगर आप ये 2 स्टेप्स लिख पाए फिर तो सब्स्टिट्यूशन है और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स अस टू दिस एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इसमें हमने कवर किया एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, बड़े ही आसानी से हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इससे आसान और कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनको ये सब चीज़ चुटकियों में समझ में आ जाता है। आई केटर सीरियस लर्नर्स, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, वो इस चैनल को देखते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय और जय हिंद। थैंक यू।